हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश फ्रेंड। अभी मैंने इस फ़ोन का CPU रिवॉल्व किया है और आप भी काम करते होंगे। ये रेडमी का 7A फ़ोन है। बहुत सारे एमआई के फ़ोनों पर CPU ड्राई हो जाता है ओवर हीट होने से या फिर सेट गिर जाने से। CPU रिवॉल्व कर देती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि सेट ऑन हो जाता है। और आप भी करते होंगे, कोई भी एमआई का फ़ोन है, किसी भी ब्रांड का फ़ोन है, CPU रिवॉल्व किया, सेट ऑन हो गया। बट कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है और कंप्लेन भी करते हैं कि भाई मैंने CPU रिवॉल्व करता हूँ, सेट ऑन हो जाता है और 2-4 दिन या फिर एक हफ्ते बाद फिर से सेट डेड हो जाता है, फिर से CPU रिवॉल्व करते हैं, सेट ऑन हो जाता है। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आती है? आखिर हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं? तो इस टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और बात करने वाले हैं। आखिर ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए ज़रूरत पड़े, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, अगर पुराने हैं वो ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं, उन लोगों के लिए भी चलो मैं समझा देता हूँ। भाई, ये प्रॉब्लम आपके एक तो रिवॉल्विंग की आती है और एक आती है PPT का। चलो हम पहले PPT की बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से PPT अपने पास रखें। तो कोई ये 3 प्रकार के PPT हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 138 का है, 138, और ये हमारा 183 का है, और ये हमारा 227 का है। ये 3 PPT आपके पास होना चाहिए। एक बार को ये PPT ना हो काम चलेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सेट बार बार डेड हो जा रहा है, बार बार CPU रिवॉल्व करना पड़ा है, तो आप इस PPT को रख सकते हैं, 227 को। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये PPT कहां कहां पर कैसे यूज में लेना है, किस काम के लिए ये 3 PPT। सिर्फ आपके पास 3 PPT होना चाहिए, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। आप मैकेनिकल रख सकते हैं, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मैकेनिक का कॉपी प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि जो मैकेनिक का है, ब्रांड मैकेनिक का है, बट ओरिजिनल नहीं है। तो आपको ओरिजिनल PPT लेना है, ट्रस्टेड बंदे से लेना है। अगर वो सस्ते में दे रहा है तो मुझे लगता है कि आपका PPT कॉपी हो सकता है। आप 10 रुपये 20 रुपये महंगा प्रोडक्ट लो। लोकल और ओरिजिनल में फ़र्क ये पड़ता है, इसकी जो कलर क्वालिटी है वो डिफरेंस होता है थोड़ा सा। बाकी सब कुछ सेम डिब्बी आती है आज के टाइम पर तो। और देख सकते हैं यहाँ पर भी लोगो है, और यहाँ पर भी ये देखो इस यहाँ पर भी मैकेनिक का ब्रांड दे रखा है, लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल PPT है, ये सूखती नहीं है, 2-3 साल भी रख दोगे सूखती नहीं है। लोकल PPT है, सूख जाती है और वो रिवॉल्विंग करने में भी प्रॉब्लम करती है। अगर रिवॉल्विंग हो भी जाता है तो सेट डेड हो जाता है। ठीक है, तो PPT आपका अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये मैकेनिक का PPT है 183, बहुत अच्छा PPT है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो काफ़ी समय काम करते होगे, थोड़ा सा रह गया है। पहले आप इस PPT को यूज करो, इस PPT से CPU रिवॉल्व करो। अगर कंप्लेन आती है तो आप रिलायब का, मैकेनिक का, बहुत सारे ब्रांड में ये आता है PPT 227, 199 भी आता है। तो ये आप 227 या 199 ले सकते हैं। ये PPT जो कंपनी लगा के देती है रिवॉल्विंग, जो इस कंपनी का PPT लगा हुआ होता है, कंपनी का जो शोल्डर पेस्ट लगा हुआ होता है वो यही होता है 227। तो इससे आप CPU रिवॉल्व करोगे, कस्टमर फेंक देता है, ओवर हीट होता है, कुछ भी होता है। भाई CPU ड्राइव हो ही नहीं सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन PPT है ये 227। बट इससे अब हर बंदर IC को रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर उसका हैंड स्किल अच्छा है तो वही बंदा इस PPT को ख़रीदे, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर है वो ज़्यादा रखना पड़ता है, और ज़्यादा रखते हैं तो स्टेंसिल है वो फूल जाती है। तो स्टेंसिल फूल जाती है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तब भी आप इसको ख़रीदें, वरना नहीं ख़रीदें, क्योंकि ये PPT महंगा आता है। 300-350 रुपये के आसपास PPT आता है। तो इसे आप PPT ले सकते हैं। मैं कम यूज करता हूँ क्योंकि मेरा जो PPT है इसी से बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे ही कंप्लेन नहीं आता है। तो ये दोनों PPT है वो हमारा CPU रिवॉल्विंग के काम में आता है। डॉल डे का CPU ओवर हीट हो रहा है तो उस टाइम इस PPT को यूज करना है। अगर इस PPT का कंप्लेन आ रहा है तो आप इस PPT का यूज करना है। ये दोनों PPT CPU के काम में आती हैं। ये हमारा 138 है। ये हमारा CPU की जो ऊपर रैम है
उसको भी रिवॉल्व कर सकते हैं, बट CPU और eMMC UFS रैम के लिए रिवॉल्व ना करें तो बेहतर रहेगा। ये छोटी मोटी IC के लिए काम में आता है, माइक्रो जंपरिंग के काम में आता है। और जो लेयर वाला मदरबोर्ड होता है, डबल बोर्ड जिसे सैंडविच बोलते हैं, मैं एक बार स्टेंसिल दिखाना चाहूँगा। ये देखो डबल मदरबोर्ड का ये स्टेंसिल है, इसको रिवॉल्व करने के लिए आता है, लेयर बनाने के काम आता है, वो एंड्रॉयड का हो या आईफोन का हो। तो 138 है, वो हमारे ज़्यादा कुछ काम में नहीं आता है। इससे आप माइक्रो जंपरिंग कर सकते हैं, कहीं पर माइक्रो जंपर करना है या फिर लेयर बनाना है तो उस टाइम ये काम में आता है। ये PPT आप ना भी रखोगे तब भी आप काम चल जाएगा। अगर आप एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं, डॉल मदरबोर्ड पर काम कर रहे हैं, तो आपको ये PPT लेना है तो लेना ही है। ये PPT इम्पोर्टेंट है 138। इसे आप अच्छी कंपनी में ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड में आती है, बट ये एनकेयर वाले का ऑफलाइन मैं दिल्ली मार्केट से लेकर आया। इसके भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी रिवॉल्विंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये PPT महंगा आता है। देखो ये 2 PPT है वो महंगे आते हैं, ये दोनों PPT। ये इससे सस्ता ये आता है 183, बहुत सस्ता आता है, 100-150 रुपये का मिल जाता है। बट 138 है जो महंगा आता है, और इससे भी महंगा आता है ये PPT, ये 227 वाला। तो ये 3 PPT आपके पास होना ज़रूरी है। ये देखो 3 PPT आपके पास होना चाहिए, 183, 227 और 138। बाकी आप एक से भी काम चला सकते हैं, इससे भी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये PPT हैं, अच्छा PPT है, उसके बाद भी कंप्लेन आ रहा है, तो भाई आप है ना CPU रिवॉल्विंग करो 2 बार में। आप एक बार रिवॉल्विंग करो, हीट करो, बॉल बना दो, उसके बाद कट कर दो ब्लेड से, किसी भी टूल से। मैं इसे यूज़ करता हूँ, इससे PPT लगाता हूँ, इससे कट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से PPT लगाओ, फिर से कट करो, यानी कि उसकी जो जड़ है मजबूत कर दो IC की, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था, और उन लोगों का कंप्लेन है वो मुझे लगता है कि आज से नहीं आएगा। अगर उसके बाद भी कंप्लेन आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो बनाकर मेरे लिए दो रिवॉल्विंग का, आप किस तरीके से रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कुछ कमियां हैं। अगर आपको अपना हैंड स्किल अपडेट करना है तो मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन मेरी शॉप पर आकर भी अपना हैंड स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। 10 दिन का टाइम निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि आप CPU रिवॉल्विंग का कोई भी काम हो, माइक्रो जंपरिंग का, UV मास्किंग का कोई भी काम हो, माइक्रो लेवल का काम हो, जो कि आप CPU लेवल का काम करना चाहते हैं, ओनली हैंड स्किल, तो वो मैं करा दूंगा। ईमेल ID स्क्रीन वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ईमेल ID पे आप कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, या फिर उस पर मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आज से बिल्कुल भी नहीं आएगी। PPT अच्छा रखो, रिवॉल्विंग अच्छा करो, और ये प्रॉब्लम आती है तो मेरे लिए मेल करके भी अपना थोड़ा वीडियो बना के भी भेज सकते हैं, मैं देख के भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।